प्यारी बहनों, सिर्फ एक लम्हे की लापरवाही, सिर्फ एक नासमझी, सिर्फ एक चुप, सिर्फ एक नियत अगर दुरुस्त न हो तो वो पूरी जिंदगी को झुका सकती है, रिश्ते को बेरंग कर सकती है, दिलों को तोड़ सकती है और घर को उजाड़ सकती है। वो लम्हा जब आप अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी जैसे पाक रिश्ते में हो और बेखबरी में ऐसी हरकतें कर बैठें जो रब को नाराज कर दें, तो याद रखें प्यारी बहनों, इसके असरात सिर्फ बिस्तर तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो आपके रज़्क, आपके घर, आपकी औलाद, आपके सुकून, हत्ता कि आपकी दुआओं पर भी असर अंदाज हो जाते हैं। हम बिस्तरी एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि ये रूहों का मिलाप है, नियतों का आईना है। अगर इसमें गफलत आ जाए, आपने 5 खतरनाक गलतियां कर ली, तो फिर आपकी हर दुआ रद्द हो सकती है, आपकी हर कोशिश बेअसर हो सकती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जिंदगी की वो चमक जो मोहब्बत, रहमत और वफा से आती है, वो हमेशा के लिए बुझ सकती है। प्यारी बहनों, सोचें वो लम्हा जब आपने बेखबरी में कुछ ऐसा किया जो शरीयत से बाहर था, जो हया के खिलाफ था, जो नियत में खोट लिए हुए था, और फिर आपने उसी के बाद अपने शौहर से उम्मीद बांध ली कि वो आपको इज्जत दे, प्यार दे, हिफाजत दे, मगर वो सब कुछ आपसे दूर होता चला गया। आप हैरान रह गई कि क्या कमी रह गई, जबकि वो कमी उन्हीं लम्हों में पैदा हो चुकी थी जिन लम्हों में आप समझ रही थी कि सब ठीक है। यही वो गलतियां हैं जो आपके दिल की रोशनी छीन लेती हैं, आपके रिश्ते की बुनियाद को हिला देती हैं, आपके सजदों की कबूलियत में रुकावट बन जाती है और आपकी जिंदगी को जाहिरी खुशी के पीछे छुपा हुआ रोग बना देती है। अगर आप इन 5 खतरनाक गलतियों से बेखबर रहीं, अगर आपने उन्हें मुसलसल दोहराती रहीं, तो एक दिन वो लम्हा आएगा जब आपके घर का सुकून, शौहर की मोहब्बत, बच्चों की हंसी और आपके दिल का चैन सब कुछ आपसे छिन जाएगा। इसलिए संभलने का वक्त अब है, जागने का वक्त अब है, और जानने का वक्त भी अभी है कि वो कौन सी 5 ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपने हमबिस्तरी जैसे मुकद्दस लम्हे में कर ली तो रब की रहमतें दूर और गुर्बत, बेचैनी और बेजरकती आपके दर पर मुस्तकिल डेरा डाल लेगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी गहरी और हैरान कून हकीकत बताने जा रही हूँ जो न सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते की जड़ों को मजबूत करती है, बल्कि जिस्मानी ताल्लुक यानी हमबिस्तरी को भी एक रूहानी और सुकून बख्श तजुर्बा बना देती है। क्योंकि मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि ये 2 दिलों, 2 नियतों और 2 रूहों का ऐसा पाकीज़ा मिलाप है जिसमें अगर सिर्फ मोहब्बत हो और कुर्बत न हो तो वो अधूरा होता है, और अगर सिर्फ कुर्बत हो और दिल न मिले तो वो बोझ बन जाता है। यही वो राज है जो अल्लाह ने अपने फरमान में हमसे बयान फरमाया। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और मैंने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। इसका मतलब ये है कि शौहर बीवी का रिश्ता सिर्फ कानूनी या दुनियावी ताल्लुक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से सुकून, मोहब्बत और रहमत का वो खूबसूरत जरिया है जो हर दिन, हर रात, हर लम्स, हर बात में ताजगी लेकर आता है। जब एक बीवी अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करती है और उसकी नियत ये हो कि मैं अपने शौहर को सुकून दूं, उसके दिल को सच्चाई से जोड़ूं, उसकी निगाह को पाकीज़ा रखूं और अपने आप को सिर्फ उसके लिए खास रखूं, तो ये अमल सिर्फ लज्जत नहीं, इबादत बन जाता है। प्यारे आका का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर हो, और मैं तुम सबसे बेहतर हूँ अपनी बीवियों के साथ। इस फरमान में नबी ने वो पैमाना दे दिया है जिससे हर शौहर को नापा जाना चाहिए। एक शौहर जो बीवी के साथ सख्ती करता है, उसकी बातों को हकीर समझता है, उसकी कुर्बत को महज अपनी जरूरत बना लेता है, वो दरअसल उस अजीम रिश्ते की रूह को कत्ल कर देता है जिसे रब ने मोहब्बत और सुकून के लिए पैदा किया है। प्यारी बहनों, जब शौहर बीवी के बदन को ऐसे छूता है जैसे कोई नाजुक शाख हो, जब उसके चेहरे को देखकर शुक्रगुजारी करता है, जब उसके लम्स को इबादत का वसीला समझता है, जब बीवी अपने शौहर के पहलू में लेटकर सुकून महसूस करती है, उसके सीने पर सर रखकर दिल की धड़कन में ईमान की सलामती सुनने लगती है, तो उस लम्हे वो हमबिस्तरी एक ऐसा ताल्लुक बन जाती है जिसमें दुआएं भी बहती हैं, सुकून भी उतरता है और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब शौहर बीवी का चेहरा चूमता है, उसकी आंखों में देखता है और दिल ही दिल में कहता है, या अल्लाह, तूने मुझे जोड़ा अता किया, इस पर तेरा लाख लाख शुक्र है। और बीवी अपने शौहर को सीने से लगाकर रब से ये दुआ करती है कि या रब, ये शख्स मेरा लिबास है, मेरी इज्जत है, मेरा सुकून है, उसे मुझसे कभी जुदा न करना। तब वो लम्हात सिर्फ जिस्म की लज्जत नहीं रहते बल्कि रूह का आराम बन जाते हैं। प्यारी बहनों, यही वो राज है जिससे हम में से अक्सर गाफिल हैं। हम हमबिस्तरी को सिर्फ एक अमल समझते हैं, जबकि रब ने उसे मोहब्बत, इज्जत, वफा, तसल्ली और दिलों के मिलाप की इबादत बनाया है। अगर बीवी चाहे तो शौहर के दिल पर उसका नाम हमेशा के लिए लिखा जा सकता है, सिर्फ उसकी नरमी, उसकी हया, उसकी कुर्बत, उसके लम्स और उसकी खामोश दुआओं से। और अगर शौहर चाहे तो बीवी को ऐसी जन्नत दे सकता है जिसमें वो अपने सारे दुख भूल जाए, सिर्फ उसकी इज्जत करके, मोहब्बत देकर और उस लम्हे को नरमी, वकार और दिल की सच्चाई से निभाकर।
यही वो हमबिस्तरी है जो रब की रजा बन जाती है, और यही वो रिश्ता है जो जन्नत का रास्ता खोल देता है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको वो पहली खतरनाक गलती बताने जा रही हूँ जो अगर हमबिस्तरी के दौरान हो जाए तो वो सिर्फ जिस्म को नहीं, पूरे घर को अंदर से खोखला कर देती है। वो गलती जो रिश्ते की बुनियाद हिला देती है, दिल की नरमी को छीन लेती है, शौहर के दिल में बेरुखी पैदा कर देती है और सबसे बढ़कर रज्क को जड़ से काट देती है, वो है हमबिस्तरी के वक्त बगैर वुजू के जिस्मानी ताल्लुक कायम करना। जी हाँ, ये वो छोटी सी नजर आने वाली बड़ी गलती है जो रब की नाराजगी को खींच लाती है। प्यारी बहनों, हमारे करीम नबी का फरमान है, जब तुम में से कोई बीवी के पास जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो शैतान उस अमल में शरीक नहीं हो सकेगा। अब जरा सोचें, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान दूर हो जाता है तो बगैर वुजू, बगैर दुआ और बगैर तहारत के की गई हमबिस्तरी में वो किस तरह शरीक होगा। शैतान सिर्फ नजरों का नहीं, नियतों का भी चोर है। वो सिर्फ जिस्म में नहीं, रिश्ते के अंदर उतर जाता है और वहां से खुशबू, सुकून और बरकत को चुरा लेता है। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उनसे जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कि पाकी, सफाई और तहारत सिर्फ जिस्म के लिए नहीं बल्कि रूह, नियत, अमल और ताल्लुकात के लिए भी जरूरी है। जब आप वुजू करके तहारत से, नरमी से, मोहब्बत से अपने शौहर के करीब जाती हैं तो उस वक्त सिर्फ जिस्म नहीं, दिल, दुआ और रहमतें भी करीब आती हैं। मगर जब यही ताल्लुक बेवुजू, बेख्याली और लापरवाही से कायम किया जाता है तो वो रिश्ता ऐसा बन जाता है जैसे फूल बगैर पानी के हों, जो देखने में तो मुकम्मल लगे मगर अंदर से मुरझाया हुआ हो। सोचें प्यारी बहनों, क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को गंदे हाथों से गोद में उठाती है? क्या कभी कोई खुशबूदार लिबास कचरे में रखा जाता है? हरगिज नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि रब की दी गई नियामत यानी शौहर से ताल्लुक को हम बगैर तहारत के अदा करें? ये सिर्फ जाहिरी गलती नहीं बल्कि इससे पैदा होने वाली बेइज्जती आहिस्ता आहिस्ता घर की दीवारों में उतर जाती है। शौहर का दिल हटने लगता है, बच्चे बदतमीज होने लगते हैं, बीमारी घर का रास्ता ढूंढ लेती है और रज्क ऐसा सिमटने लगता है जैसे सूखे दरख्त से एक एक पत्ता झड़ रहा हो। यही वो पहला दरवाजा है जिससे शैतान दाखिल होता है और वो सबसे पहले मियाँ बीवी के दरमियान सुकून को चुराता है। अगर आपने भी इस गलती को मामूली जाना, अगर आपने भी बार बार इस लापरवाही को दोहराया तो याद रखें, रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाएगा और घर में वो गुर्बत उतरेगी जो सिर्फ माल की कमी नहीं बल्कि सुकून, खुशी, दुआओं और दिलों की तंगी में जाहिर होगी। इसलिए प्यारी बहनों, हम बिस्तरी से पहले वुजू कर लें, दुआ पढ़ लें, नियत को दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये सिर्फ जिस्मों का नहीं नसीबों का भी मामला होता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करेंगी। वो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक औरत की कब्र खोदने वाले मजदूर ने अपने हाथ की कुदाल वहीं छोड़ दी, लेकिन जब अगले दिन वो कुदाल लेने के लिए लौटा तो दुनिया की हर चीज उसके लिए बदल चुकी थी। जी हाँ प्यारी बहनों, ये कोई ख्वाब या तसव्वुराती कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची और अक्ल दंग कर देने वाली हिकायत है जो आज भी दिलों को झंझोड़ देने के लिए काफी है। कहते हैं एक बस्ती में एक औरत रहा करती थी, निहायत इबादत गुजार, पर्देदार, खामोश मिजाज, सादा लिबास में ढकी छुपी, किसी से ज्यादा बात न करती, न किसी की मजलिस में बैठती, न ही हंसती, बस हर वक्त चुपचाप इबादत में लगी रहती। सब उसे नेक और पारसा जानते थे मगर उसे अल्लाह से ऐसा दिल का रब्त हासिल था जिसे कोई बयान नहीं कर सकता था। एक दिन वो औरत दुनिया से चली गई। गांव के लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, दफन करके वापस आ गए, लेकिन जैसा कि दस्तूर होता है, कब्र की मिट्टी जरा बैठती है तो दोबारा दुरुस्त की जाती है। सो अगले दिन कब्रिस्तान का मजदूर जब वहीं पहुंचा तो उसने कब्र पर एक अजीब सी रोशनी देखी। पहले तो उसने सोचा कि शायद सूरज की रोशनी का अक्स है, लेकिन ज्यों ही वो करीब गया उसकी सांसें थम गईं। कब्र से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो दुनिया की किसी खुशबू से मेल नहीं खाती थी और कब्र के करीब खड़े होते ही उसके जिस्म में एक लर्जा सा दौड़ गया। उसने झुककर कब्र को छुआ तो जैसे बिजली का झटका लगा, दिल धड़कने लगा, कदम पीछे हटने लगे और आंखें खौफ से फैल गईं। और फिर जो उसने देखा वो शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कब्र का दरवाजा जैसे खुल रहा हो, अंदर से नूर निकल रहा हो और एक आवाज उसके कानों में आई, ये वो औरत है जो दुनिया में पर्दे में रही, लोगों की नजरों से छुपी रही, लेकिन रब के सामने हर रात खुलकर रोती रही। आज रब ने उसे वैसा ही मकाम दिया जैसा वो मांगती थी, खामोश, पाकीज़ा और उसके नूर के साये में। वो मजदूर दौड़ता हुआ वापस आया, सारी बस्ती को इकट्ठा किया, कब्रिस्तान ले गया। सब लोग हैरान कि वहां कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जिसने वो खुशबू एक बार सूंघ ली वो आज भी उस औरत की कब्र पर खामोशी से बैठकर अपने रब से मांगता है कि या अल्लाह, मुझे भी वो मकाम दे दे जो उस छुपी हुई औरत को अता किया था।
प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें बताती है कि कुछ औरतें दुनिया की नजरों में आम होती हैं, मगर अल्लाह की नजरों में गैर मामूली। वो जो अपनी जिंदगी खामोशी, हया, पाकीज़गी और इखलास से गुजारती हैं, उनकी कब्रों में रोशनी होती है, उनकी मिट्टी खुशबू देती है और उनके रब के साथ वो ताल्लुक होता है जिसे दुनिया न देख सकती है, न समझ सकती है। ये हिकायत नहीं, वो राज है जो सिर्फ नसीब वालों को अता होता है। प्यारी बहनों, वो दूसरी खतरनाक गलती जो हमबिस्तरी के वक्त अक्सर औरतें बेखबरी में कर बैठती हैं, वो है दिल में नफरत, गुस्सा या नापसंदीदा रखते हुए शौहर के करीब जाना। ये वो अंदरूनी जहर है जो चुपचाप न सिर्फ रिश्ते की मिठास को खा जाता है, बल्कि घर के अंदर ऐसी बेरुखी भर देता है जो न जुबान से बोलती है, न किसी को दिखाई देती है, मगर असर इतना गहरा छोड़ती है कि सुकून की जड़ें अंदर से उखड़ने लगती हैं। प्यारी बहनों, जब कोई औरत सिर्फ बोझ समझकर जबरदस्ती या मजबूरी में शौहर के साथ हमबिस्तरी करती है, उस लम्हे उसका जिस्म साथ होता है मगर दिल नहीं, और रब उस रिश्ते में मोहब्बत नहीं, बेइज्जती डाल देता है। ये रिश्ता ऐसा है जैसे एक खूबसूरत बर्तन हो जिसमें शहद भरा जाए, अगर उसमें थोड़ा सा जहर डाल दिया जाए तो सारा शहद छाया हो जाता है। इसी तरह औरत का छुपा हुआ गुस्सा, बेरुखी या दिल का मैल इस रिश्ते की पाकीज़गी को आलूदा कर देता है। प्यारी बहनों, सोचें तो सही, क्या कोई शख्स वो लिबास पहन सकता है जो उसे नापसंद हो? क्या कोई खाना लज्जत दे सकता है जो दिल को ना भाए? नहीं ना। तो एक शौहर जो बीवी के लम्स, उसके दिल, उसके नरम जज्बे का तलबगार हो, जब उसे चेहरे पर जबरदस्ती, दिल में गुस्सा और बदन पर बेजारी नजर आए, तो वो रिश्ता सिर्फ जिस्म का रिश्ता रह जाता है, रूह का नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब शौहर का दिल बीवी से हटने लगता है और रिश्ते के अंदर एक अनदेखी दरार जन्म लेने लगती है। ये अमल अल्लाह की नजर में महज एक फर्ज की अदा नहीं, बल्कि नियत, मोहब्बत और दिल से जुड़े जज्बात के साथ कबूल किया जाता है। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, और नेक औरतें वो होती हैं जो शौहरों की फरमाबरदार और अल्लाह की हिफाजत में रहती हैं जब शौहर मौजूद न हो। यानी औरत सिर्फ जाहिरी फरमाबरदारी नहीं, बल्कि दिल से शौहर की रजामंदी चाहने वाली हो। ये फरमान हमें सिखाता है कि अंदर का मैल, दिल की बेजारी, नियत की सख्ती भी इस ताल्लुक को रब की निगाह में कमजोर बना देती है। और जब औरत हमबिस्तरी के दौरान दिल से शौहर के लिए नफरत रखे, तो गोया वो ताल्लुक एक सजदे के बगैर रखी गई नमाज जैसा हो जाता है। शक्ल तो मौजूद मगर रूह गायब। इसलिए प्यारी बहनों, अगर दिल में दुख है, नाराजगी है, किसी बात का गुस्सा है, तो पहले बात करें, दिल साफ करें, रब से दुआ करें, और जब दिल साफ हो जाए, नियत नरम हो जाए, तब कुर्बत इख्तियार करें, क्योंकि रिश्ता जब दिल से जुड़े तभी सुकून देता है। वरना वही हमबिस्तरी जिससे मोहब्बत, कुर्ब और रहमत का नुज़ुल होना था, वही हमबिस्तरी रिश्ते में नफरत, दूरी और बेइज्जती का दरवाजा बन जाती है। तो याद रखें, हमबिस्तरी का मतलब सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं, ये दिलों की रजा, नियत की पाकीज़गी और सच्चाई की वो कुंजी है जो या तो जन्नत के दरवाजे खोल सकती है या दुनिया में ही घर को जहन्नम बना सकती है। प्यारी बहनों, तीसरी वो खतरनाक गलती जिसे अक्सर औरतें न जानती हैं, न कभी किसी ने उन्हें बताया, मगर वो रोज अपने हाथों से वो गलती दोहरा रही होती हैं, और वो है हमबिस्तरी के फौरन बाद शौहर से बेरुखी इख्तियार करना, दिल, जिस्म और लहजे को एकदम खाली और बेजसास कर देना। ये वो खामोश अमल है जो रिश्ते को अंदर ही अंदर गुन की तरह चाट जाता है, शौहर के दिल में एक अनकही सर्द महरी डाल देता है और एक ऐसी दूरी पैदा करता है जो वक्त गुजरने के साथ इतनी गहरी हो जाती है कि चाहकर भी पुर नहीं हो सकती। प्यारी बहनों, जब शौहर ने आपके पास आकर अपनी थकन, अपनी जज्बाती एहतियाज, अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो आपको सौंपी हो और आप उसके बाद चुपचाप एक तरफ मुंह मोड़ लें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो समझ लीजिए आपने उसके दिल से कुर्बत की पहली ईंट खींच ली है। शौहर औरत के जिस्म से पहले उसके रवैये से जुड़ता है। अगर हमबिस्तरी के बाद आपका रवैया ठंडा, सख्त या बिल्कुल खामोश हो जाए, तो उसके दिल में ऐसा खला पैदा होता है जैसे एक मुकम्मल किताब पढ़ने के बाद आखिर के सफ़े पर सिर्फ खाली जगह हो। सोचें, अगर कोई शानदार फिल्म देखने के बाद उसका अंजाम न बताया जाए तो नाज़िर कितनी बेचैनी में रहता है। यही हाल मर्द का होता है। वो हमबिस्तरी के बाद बीवी की तरफ से एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरा लम्स, एक नरम जुमला, एक शुक्र गुजारी भरा शुक्रिया चाहता है, और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो दिल ही दिल में ये सोचने लगता है कि शायद वो महज जरूरत का जरिया बन चुका है। अल्लाह फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो शौहर की अदम मौजूदगी में उसकी हिफाजत करती हैं उन चीजों की जो अल्लाह ने महफूज रखी है। इसका मतलब है कि औरत शौहर के जिस्म, जज्बात, दिल, इज्जत और मोहब्बत की निगहबान है, न कि सिर्फ उसकी जिस्मानी ख्वाहिश की तस्कीन का जरिया। प्यारी बहनों, हमबिस्तरी के बाद की मोहब्बत, नरमी, दुआ और शुक्रगुजारी वो खुशबू होती है जो ताल्लुक को मुअत्तर करती है।
अगर उस लम्हे आपने चुप इख्तियार कर ली या ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ खास नहीं हुआ, तो आपने उस ताल्लुक को खालीपन के सुपुर्द कर दिया। और यही वो खालीपन है जो मर्द को बाहर की तवज्जो, झूठी मोहब्बत या दिल की दूरी की तरफ ले जाता है। प्यारे आका का फरमान है, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। अब गौर कीजिए, अगर मर्द को अपनी बीवी के साथ बेहतर होना चाहिए, तो बीवी को भी मर्द की दिलजोई, उसकी दिल से कदर और मोहब्बत का हक उसी शिद्दत से अदा करना चाहिए। अगर वो लम्हा जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर दोनों के लिए कुर्ब का लम्हा था, उसका इख्तिताम खामोशी, सर्द रवैये या चुपचाप मुंह मोड़ने पर हो, तो वो कुर्ब एक फासले में बदल जाता है। बीवी को चाहिए कि वो हमबिस्तरी के बाद शौहर के सीने पर सर रखकर दुआ करे, उसके लम्स को इज्जत दे, उसके वजूद को अहमियत दे, क्योंकि शौहर की तसल्ली और तमानीनत उसके दिल से निकली हुई बीवी की नरमी से जुड़ी होती है। और अगर वो लम्हा महज जिस्मानी रह जाए तो दिल अलग होने लगते हैं, और वो बरकत, वो रज़्क, वो सुकून जो इस अमल से आना था, वो छुप जाता है, छुपते छुपते रुखसत हो जाता है। प्यारी बहनों, याद रखें, हमबिस्तरी के बाद की खामोशी अगर मोहब्बत से खाली हो तो वो रिश्ता बोलता कुछ नहीं मगर अंदर से टूटना शुरू कर देता है। ये वो गलती है जो नरमी से बच सकती है, शुक्र गुजारी से मिट सकती है और मोहब्बत से दोबारा जिंदा हो सकती है। लेकिन अगर आपने बार बार उस पल को बेजिसी में गुजारा, तो आपने अपने हाथों से एक ऐसा ताल्लुक कमजोर किया जो रब की खास रहमत का जरिया था। और फिर वो घर रहता तो है मगर उसमें बरकत नहीं होती, हंसी होती है मगर दिल खुश नहीं होते, रज़्क होता है मगर कभी काफी नहीं लगता। और यही वो छुपी हुई वजह है जिसे औरतें पहचानती नहीं मगर रोज दोहराती रहती हैं, बेखबरी में, खामोशी से। और ये बेखबरी एक दिन उनके नसीब की खामोशी बन जाती है। प्यारी बहनों, चौथी वो हैरानकुन और दिल दहला देने वाली गलती जो हमबिस्तरी के दौरान औरतें नासमझी में कर बैठती हैं, वो है हमबिस्तरी को सिर्फ एक फर्ज समझना, एक बोझ समझना, एक बेजलसत जिम्मेदारी समझकर निभाना। ये वो अंदरूनी तबाही है जो खामोशी से रिश्ते के रंग, दिल की चमक और जिस्म की कशिश को घुलाकर खत्म कर देती है। जब एक बीवी हमबिस्तरी को बस शौहर की तलब, मर्द की जिद या रात का मामूल समझकर पूरा करे और उसके दिल में शौकत, मोहब्बत, चाहत या नरम एहसासात न हो, तो वो अमल इबादत नहीं रहता, वो रिश्ता रहमत का जरिया नहीं बनता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थकन, बेरुखी और घुटन में बदलने लगता है। प्यारी बहनों, सोचें तो सही, क्या कभी कोई इबादत दिल के बगैर कबूल होती है? जैसे नमाज में दिल न हो तो वो सिर्फ जिस्मानी हरकतें रह जाती हैं, वैसे ही हमबिस्तरी भी अगर दिल के बगैर हो, सिर्फ बोझ की तरह हो, तो वो नेकी नहीं बनती, वो जज्बा नहीं जगाती, बल्कि वो एक बेजार लम्हा बन जाता है जिसके बाद दोनों तरफ चुप रह जाती है। और ये चुप वो चुप होती है जो दिलों को चीर कर दूरी का आगाज कर देती है। ये अमल वही है जो बीवी को शौहर के दिल में बसाता है, उसकी आंखों का सुकून बनाता है। मगर जब बीवी उसमें जज्बात के बजाय मजबूरी लेकर आती है, तो वही कुर्बत दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे लिए हलाल किया गया है कि तुम अपनी बीवियों के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। गौर करें, लिबास का मतलब क्या है? सिर्फ ढकने वाला नहीं, बल्कि सुकून देने वाला, हिफाजत करने वाला, जीनत बढ़ाने वाला और करीब रखने वाला। जब बीवी शौहर के साथ उस लम्हे को लिबास जैसा महसूस ही न करे, उसमें अपने जज्बात न रखे, तो वो लम्हा एक ऐसी खाली चादर बन जाता है जिसमें गर्मी नहीं, नरमी नहीं, और जो जिस्म को तो छुपाती है मगर रूह को नहीं ढांपती। प्यारे आका का फरमान है, जब शौहर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आता है तो उस पर भी सवाब है, और बीवी अगर शौहर को खुश करके हमबिस्तरी करे तो ये अमल उसके लिए सदका बन जाता है। अब बताएं प्यारी बहनों, जब हमबिस्तरी जैसा अमल सदका बन सकता है तो हम उसे बोझ क्यों समझते हैं? अगर बीवी उस लम्हे को शौक, नरमी और मोहब्बत से अदा करे, उसमें हया भी हो, खुशबू भी, नरम लहजा भी, नरमी भी, तो वो शौहर के दिल की दुनिया ही बदल सकती है। वो बीवी शौहर के दिल में ऐसा मकाम बना सकती है जो किसी और अमल से नहीं बन पाता। प्यारी बहनों, ये रिश्ता ऐसा है जैसे बारिश के बाद की पहली हवा। अगर उसमें ताजगी हो, खुशबू हो, मोहब्बत हो, तो हर चीज निखर जाती है। मगर अगर वो हवा बोझल हो, सांस रोकने वाली हो, तो वो गर्मी को और बढ़ा देती है। ऐसे ही हमबिस्तरी भी है, अगर उसे सिर्फ बोझ समझकर निभाया गया तो वो दिलों को ठंडक देने के बजाय मजीद जलाने लगती है। शौहर बीवी से दूर होने लगता है, उसका दिल भटकने लगता है, और बीवी हैरान होती है कि मैंने तो हक अदा किया था मगर फिर भी दिल नहीं जुड़ता। प्यारी बहनों, हक सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से, नरमी से, मोहब्बत से, खुशबू से, आंखों की चमक से और लबों की मुस्कुराहट से अदा होता है। और अगर ये सब न हो तो वो हमबिस्तरी इबादत नहीं, सिर्फ थकन बन जाती है, जिसके बाद रज्क कम होता है, मोहब्बत घटती है और सुकून घर छोड़ देता है। याद रखें,
वो लम्हे जो रब ने सुकून का जरिया बनाया, अगर उसे बोझ समझा जाए तो वो सजा में बदल जाता है। और यही वो चौथी खतरनाक गलती है जो औरत खुद नहीं पहचानती, लेकिन वो उसके नसीब के अंदर ठहराव की जगह बेकरारी लिख जाती है। प्यारी बहनों, पांचवी, वो दिल दहला देने वाली गलती जिसे न कोई बयान करता है, न कोई समझाता है, और न ही औरतें इसकी संगीनी को महसूस करती हैं, वो है हमबिस्तरी के दौरान अपने शौहर के दिल को ठेस पहुंचाना। उस लम्हे में सख्त जुमले कहना, तंज करना, गुस्से से पेश आना, या उसके जिस्म, उसके अंदाज, उसकी कमजोरियों पर हंसी उड़ाना। ये वो अमल है जो सिर्फ एक जुमले में शौहर के दिल को चीर कर रख देता है, उसकी मर्दानगी को झुका देता है, उसकी मोहब्बत को दिल के कोने में दफन कर देता है, और रिश्ते को ऐसी दूरी की तरफ धकेल देता है जहां से वापसी बहुत कम नसीब वालों को मिलती है। प्यारी बहनों, हमबिस्तरी का वक्त शौहर के लिए सबसे ज्यादा कमजोर और जज्बाती लम्हा होता है, और अगर उस लम्हे उसे बीवी के लहजे में जर मिले, आंखों में नफरत नजर आए, या जुबान पर जुमले ऐसे हों जो उसकी इज्जत को रौंद दें, तो वो बीवी से जिस्म से नहीं, दिल से बेजार हो जाता है। ये वो जख्म होता है जो न खून बहाता है, न शोर मचाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस मर्द को टुकड़ों में बांट देता है, उसे मर्दानगी से नहीं, बीवी की बेरहमी से तोड़ देता है। जैसे एक नन्हा सा पौधा हो जो बारिश के पानी का इंतजार कर रहा हो, मगर उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाए तो वो पल भर में जलकर राख हो जाता है। ऐसे ही शौहर का दिल बीवी के लबों की सख्ती से, उसकी तंजिया हंसी से, और उसकी नजरअंदाज कर देने वाली अदाओं से अंदर से झुकने लगता है, छुपने लगता है, मरने लगता है। अल्लाह फरमाता है, नरमी वहां होती है जहां रहम हो, और सख्ती वहां होती है जहां दिलों में जंग हो। प्यारी बहनों, अगर हम अपने शौहर से रज, मोहब्बत, सुकून, हिफाजत और दुआओं का मांग रखती हैं, तो फिर उनके दिल को अपनी जुबान से जख्मी कैसे कर सकती है? वो लम्हा जब शौहर मोहब्बत के साथ आपके करीब आए और आपका चेहरा सख्ती में बदल जाए, आंखों में तंज हो, लबों पर तलखी हो और जुबान पर बेकदरी, तो वो लम्हा सिर्फ जिस्म के रुख मोड़ने का नहीं, दिल की दूरी, तकदीर की बेरुखी और रज के दरवाजों के बंद हो जाने का लम्हा बन जाता है। प्यारे आका का फरमान है, जिस औरत ने अपने शौहर को दुख दिया, उस पर रब की लानत सुबह तक रहती है जब तक वो शौहर माफ न करे। तो सोचें प्यारी बहनों, अगर वो दुख उस वक्त दिया जाए जब वो सबसे ज्यादा आपके करीब, सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा आपका तलबगार हो, तो उस दुख का असर कितना गहरा होगा और वो लानत कितनी भारी होगी। शौहर का दिल वो आईना है जो आपके हर लफ्ज, हर अंदाज, हर लम्स को जज्ब करता है। अगर उस आईने पर तंज के पत्थर मारे जाएंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, और फिर बीवी चाहे 1000 बार सच्चाई, वफा और दुआओं के रंग उस पर चढ़ाए, वो आईना पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये वो खामोश गलती है जो बीवी को एहसास के बगैर करवा दी जाती है। वो समझती है कि उसने सिर्फ एक बात कही, एक जुमला बोला, मगर वही बात उसके रिश्ते की बुनियाद में दरार डाल चुकी होती है। शौहर के दिल की वो जगह जहां सिर्फ बीवी रहती थी, अब वो खाली हो जाती है, और यही वो लम्हा होता है जहां से मोहब्बत पीछे हटने लगती है, रिज़्क़ में तंगी आने लगती है, और रब की रहमत आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती है। इसलिए प्यारी बहनों, होश में आ जाइए। मोहब्बत के वक्त सिर्फ जुबान नहीं, दिल भी नरम रखिए, क्योंकि हमबिस्तरी का लम्हा सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं, वो लम्हा है जहां या तो जन्नत का दरवाजा खुलता है या शैतान का कदम घर में दाखिल हो जाता है। आपकी नरमी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खामोशी एक दुखी मर्द के दिल को जीत सकती है, और अगर आपने उस लम्हे बेरहमी कर दी तो वो दिल हमेशा के लिए आपसे छुप जाएगा, और जब दिल छुप जाए तो रिश्ता सिर्फ एक खाली सा साया रह जाता है। प्यारी बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम इस मुकद्दस रिश्ते को सिर्फ जिम्मेदारी या जिस्मानी तस्कीन का जरिया समझना छोड़ दें। आजकल के समाज में रिश्ते सिर्फ बाहर के मेकअप, महंगे लिबास, खुशबू और वक्ती जुमलों पर कायम रखे जा रहे हैं, मगर अंदर से वो इतने खोखले हो चुके हैं कि जरा सी आजमाइश, जरा सी गलतफहमी, जरा सी जुबान की तलखी और जरा सा नफ्स का फिसल जाना रिश्ते को तोड़कर रख देता है। आज के दौर में शौहर बीवी को मुकम्मल न दे सके तो वो दूसरों की बातों में आकर उसे छोड़ देता है, और अगर बीवी शौहर की खामी को समझने के बजाय ताना बन जाए तो रिश्ता टूटने में एक लम्हा नहीं लगता। क्या आपने नहीं देखा घरों के अंदर कितनी बेइज्जती उतर चुकी है? एक छत के नीचे दो लोग रह रहे होते हैं, मगर दिल अलग अलग दुख में पिघल रहे होते हैं। बीवी अपनी खामोशी से चीख रही होती है और शौहर अपनी खामोशी में डूब रहा होता है। बच्चे बीच में माँ बाप की थकन को झेल रहे होते हैं, और घर का दरो दीवार उस खालीपन की गवाही दे रहा होता है जहाँ कभी मोहब्बत की खुशबू, गुर्बत का सुकून और नरमी का साया था। आज के दौर में हमने अपने घरों को मालो दौलत से भर लिया है, मगर सच ये है कि दिलों को बेरुखी ने जकड़ लिया है। बीवियां शौहरों से सिर्फ आसाइशें मांगती हैं और शौहर बीवियों से सिर्फ ताबेदारी, मगर कोई नहीं मांगता वो मोहब्बत, वो दुआएं, वो लम्स, वो जज्बा जो इस रिश्ते को रब की इबादत बनाता है।
प्यारी बहनों, आज औरतों ने दिल की नरमी को कमजोरी समझ लिया है, खामोशी को बेवकूफी और शौहर की खिदमत को गुलामी। और यही वो सोच है जो घरों से बरकत, रज़्क और सुकून को चुपचाप निकाल रही है। जबकि बीवी अगर अपनी जुबान में शुक्रगुजारी, लहजे में नरमी और नजर में वफा रख ले, तो वो शौहर के दिल का वो राज बन जाती है जिसके बगैर वो एक लम्हा भी जी न पाए। आज के समाज में मोबाइल की स्क्रीन पर औरतें मर्दों के दिल जीत रही हैं, मगर बीवी अपने शौहर का दिल तब जीत सकती है जब वो जिस्म से पहले उसके दिल के साथ जुड़ जाए। क्या आपने नहीं देखा कितने मर्द बाहर जाकर वो नरमी, वो इज्जत, वो तवज्जो ढूंढते हैं जो वो अपने घर में नहीं पा रहे, और कितनी बीवियां बैठी हैं जो दिन रात शिकायतें लेकर रब के सामने से सकती हैं कि या रब, वो मोहब्बत कहाँ गई, वो लम्स क्यों बदला, वो चमक क्यों खत्म हुई। प्यारी बहनों, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते जैसे शीशा गिरता है। रिश्ते उस वक्त टूटते हैं जब हम मोहब्बत देना छोड़ देते हैं, जब हम बिस्तरी जैसे पाक लम्हे को बेजिसी में गुजारने लगते हैं, जब दिल की रजा के बगैर जिस्म से जुड़ जाते हैं, जब नियत, दुआ और जिक्र की जगह गुस्सा, बेजारी और बेरुखी ले लेती है। तो अब जागने का वक्त है, इससे पहले कि हमारा रिश्ता भी उन सैकड़ों टूटे रिश्तों की कतार में शामिल हो जाए, इससे पहले कि हमारे बच्चे भी सुकून से खाली घरों में नफसियाती मरीज बन जाएं, इससे पहले कि हम एक दूसरे को खो दें, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी नीयत को साफ करना होगा, अपने दिल को नरम, अपनी जुबान को हल्का, अपनी आंखों को हया से भरना होगा। हम बिस्तरी का वक्त सिर्फ जिस्म का नहीं, रब की रहमत का वक्त है। अगर हमने उसे नरमी, वफा, मोहब्बत और दुआ से भर लिया, तो याद रखें, ये रिश्ता सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी जन्नत का दरवाजा बनेगा। लेकिन अगर हमने उसे आदत, बोझ या नापसंदीदगी से गुजारा, तो यही लम्हे हमारे घरों में वो गुर्बत, वो बेजरफ्ती, वो रूठी हुई किस्मत ले आएंगे जिसका रोना हम बरसों रोती रहेंगी और कोई जवाब नहीं मिलेगा। प्यारी बहनों, अपने रिश्ते को बचाइए, उसे दुआओं से संवारिए, और याद रखिए, जब शौहर बीवी का हाथ मोहब्बत से थामता है और बीवी दिल से उसकी कुर्बत को कबूल करती है, तब फरिश्ते भी शर्म से निगाहें झुका लेते हैं, क्योंकि वो लम्हा जमीन पर जन्नत का आगाज बन जाता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो समझ, वो नरमी, वो मोहब्बत और वो फहम अता फरमाए जिससे हम अपने शौहरों के दिल जीत सकें, अपने रिश्तों को इबादत बना सकें, अपने घरों को रहमत और अपनी हमबिस्तरी को रब की रजा का वसीला बना सकें। अल्लाह ताला हमें वो आंखें दे जो शौहर के चेहरे की थकन को पहचान सके, वो जुबान दे जो शुक्र गुजारी से लबरेज हो, वो दिल दे जो मोहब्बत से झुकने को फख्र समझे, और वो कुर्बत दे जो जिस्म से नहीं रूह से जुड़े। मैं दुआ करती हूँ कि हमारी रातें बेजिसी में न गुजरें, बल्कि वो सातें बन जाएं जहाँ दिलों का मिलाप हो, दुआओं की कबूलियत हो और रब की रहमत बरसने लगे। या अल्लाह, हमें उन औरतों में शामिल फरमा जो शौहर के दिल में सुकून, निगाह में हया और दिल में इज्जत की अलामत हो, और जो तेरे नजदीक पसंदीदा हो। दोस्तों, अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन जुमलों ने आपको जगाया हो, अगर आपको लगा हो कि ये सब कुछ मेरे घर के लिए, मेरे रिश्ते के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को रोक मत दीजिए, अपने जैसी हर बहन तक पहुंचाइए जिसका घर शायद इन्हीं 5 गलतियों के बाइस बेसुकून है, ताकि वो भी संभल जाए, वो भी बच जाए, और रब हम सबको वो इज्जत, वो सुकून और वो नसीब अता फरमा दे जो सिर्फ दिलों को जोड़ने वालों को दिया जाता है। उसे संभालने वालों तक पहुंचाना भी आपकी नेकी है। शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और कमेंट्स में या अल्लाह हमें बचा ले लिखकर इस दुआ का हिस्सा जरूर बनिए। शुक्रिया।